Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Nida. Today we will discuss about noun, टाइप्स ऑफ नाउन, इसम और इसम की अक़साम, इसके फंक्शन और इसके अलावा इसम के बारे में सारी इंफॉर्मेशन आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर मज़ीद हम नाउन को देखें तो नाउन किसे कहते हैं, इसम किसे कहते हैं। वो लफ्ज़ जो किसी हस्ती, शख्स, जगह या चीज़ का नाम हो। उर्दू में इसे इसम और इंग्लिश में इसे नाउन कहा जाता है। अगर इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन देखें तो अ नाउन इज़ अ वर्ड दैट नेम अ पर्सन, प्लेस और थिंग। चीज़ों का नाम हो गया, किसी इंसान का नाम हो गया, या किसी जगह का नाम। अगर इसके अलावा हम इसकी डेफिनेशन देखें, अ नाउन इज़ अ वर्ड दैट represents a person, place or thing. Everything we can see or talk about is represented by a word. That word is called a noun. ये थी नाउन की डेफिनेशन उर्दू और इंग्लिश में, बहुत ही इजी और बहुत ही सिंपल तरीके से। उसके बाद हम चलते हैं मज़ीद नाउन को ही डिस्कस करते हैं। नाउन किसी हालत या कैफियत का नाम भी हो सकता है और किसी जो चीज़ नज़र नहीं आती उस चीज़ का या वजूद का भी नाम हो सकता है जो कि नज़र नहीं आता, जिसे हम देख भी नहीं सकते, सूंघ भी नहीं सकते और छू भी नहीं सकते। अगर एग्जांपल्स की बात करें और पर्सन के लिहाज से देखें तो गर्ल, बॉय, राइड, नर्स, टीचर ये इसम हैं। और प्लेस लंदन, कराची, सिटी, स्कूल, ऑफिस ये प्लेसेस हैं। थिंग्स की अगर बात करें तो उसमें आ जाते हैं ऑब्जेक्ट्स, एनिमल, आइडियाज़। ऑब्जेक्ट्स में क्या क्या आएंगे, टेबल, चेयर, जुलाई, फ्राइडे। एनिमल्स में आएगा लाइन, कैट, रैट, शार्क, क्रो। और आइडियाज़ में अगर मैंने जिन बातों का जिक्र किया है कि जिनको हम छू नहीं सकते, जस्ट उनको महसूस कर सकते हैं, तो उनमें आएगा जॉय, फेथ, लव, हेट। हम किसी से नफ़रत करते हैं, किसी से प्यार करते हैं, लेकिन वो एक एहसास होता है, एक फ़ीलिंग होती है, उसे हम छू नहीं सकते हैं। तो ये भी नाउन ही है। उसके बाद हम बात करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ नाउन। आज हम नाउन की टाइप, कौन कौन सी टाइप को डिस्कस करेंगे। 8 टाइप्स हैं हमारे पास, 8 टाइप्स हैं। उस पर नंबर 1 पे है प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, कंक्रीट नाउन, काउंटेबल नाउन, नॉन काउंटेबल नाउन, कलेक्टिव नाउन और कंपाउंड नाउन। सारी जो टाइप्स हैं उनको हम प्रॉपरली डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं प्रॉपर नाउन। अब प्रॉपर नाउन क्या होता है, किसी ख़ास हस्ती, शख्स, चीज़ और जगह का नाम जो होता है उसे इसम मुआरफा या प्रॉपर नाउन कहते हैं। अगर इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन देखें तो प्रॉपर नाउन आर द स्पेसिफिक नेम्स ऑफ द नाउन्स, यानी कि इसम के चीज़ों के भी हो सकते हैं, वो शख्स के चीज़ों के हो सकते हैं, लोगों के हो सकते हैं, जगहों के हो सकते हैं। एंड ऑलवेज स्टार्ट विद अ कैपिटल लेटर। और जो इसम मुआरफा होते हैं, प्रॉपर नाउन होते हैं, वो हमेशा जो है कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है, जैसे होली कुरान, पाकिस्तान, लाहौर, इमरान खान, फ्राइडे, सितंबर, इस तरह से। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉमन नाउन की। कॉमन नाउन की कई शख्सों, चीज़ों, जगहों, जानवरों का मुश्तरका नाम होता है। अगर इंग्लिश में हम देखें, कॉमन नाउन आर वर्ड यूज टू नेम जनरल आइटम्स रैदर देन स्पेसिफिक नेम्स। जैसे कि वो वाले नेम्स जो कि रोज़मर्रा रूटीन में हो, जो बहुत ज़्यादा आम हो। मुआरफा ख़ास को कहते हैं और नकरा जो होती है इसे इसम नकरा कहते हैं, ये आम को कहते हैं। जैसे कि मदर, फ़ादर। वैसे तो जो मदर और फादर वो नॉर्मल नाम नहीं है, वो एक इंसान की सारी ज़िंदगी होती है, एक इंसान की सारी दुनिया होती है मदर और फादर। लेकिन अगर हम नाउन के हिसाब से देखें तो मदर, फादर, बॉय, चाइल्ड, मैन, टेबल, बुक, लव, हेट, पार्क, सिटी, ये सारे जो हैं ये मुश्तरका हैं। यानी कि पार्क कहीं भी हो सकता है, सिटी कहीं भी हो सकती है, मदर, फादर हर एक के होते हैं, बॉय, चाइल्ड, ये सारे मुश्तरक हैं, यानी कि नॉर्मली पाए जाते हैं, आम नाम है, हर किसी के होते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि डिफरेंस बिटवीन कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन मैंने एक साइड पे लिखे, एक साइड पे कॉमन नाउन लिखे। जैसे कि होली कुरान, प्रॉपर नाउन जो है वो किस तरह से स्टार्ट होते हैं, कैपिटल लेटर से। कॉमन नाउन जो होते हैं वो जैसे कॉमन होते हैं, सारे मुश्तरका होते हैं, मुश्तरक होते हैं। होली कुरान को अगर हम लेंगे, वो एक बुक है, तो अगर हम होली कुरान को लिखेंगे कैपिटल लेटर में तो वो ख़ास में आएगी, और अगर उसको एज अ बुक लिखेंगे तो वो कॉमन नाउन में आएगी। इमरान खान, प्राइम मिनिस्टर, पाकिस्तान कंट्री, लाहौर सिटी, अब फ्राइडे जो है वो डे है, अली बॉय, सना गर्ल, और जुलाई
ये मंथ में आता है। नईम हस्बैंड के तौर पर यूज़ कर सकते हैं हम, और होंडा जो होती है वो बाइक होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं थर्ड टाइप की। जो तीसरी फॉर्म है वो है अब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसकी डेफिनेशन है कि अब्स्ट्रैक्ट नाउन आर थिंग्स यू कैन नॉट सी और टच, कि ये अब इस तरह की चीज़ें होती हैं जिनको हम छू नहीं सकते हैं, जिनको हम देख नहीं सकते हैं। और इसकी भी टाइप्स होती हैं, जैसे कि हम बात करें इमोशंस की, आइडियाज़ की, इवेंट्स की, क्वालिटीज़ की। इमोशंस की बात करें, एंगर, हेट, जॉय, लव, सॉरो, इन्हें हम नहीं देख सकते हैं, छू नहीं सकते हैं। आइडियाज़ में इंटरेस्ट, नॉलेज, ट्रस्ट, सेक्रीफाइस, विजडम। इवेंट्स में आ जाएगा बर्थडे, लाइफ, डेथ, चाइल्डहुड, पास्ट। और क्वालिटीज़ में आ जाएगा ट्रस्ट, ब्यूटी, करेज, ऑनेस्टी। ये सारी वो चीज़ें हैं जिन्हें हम ना देख सकते हैं ना छू सकते हैं, जस्ट इन्हें हम महसूस ही कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं नंबर 4 पे कंक्रीट नाउन की, कि कंक्रीट नाउन आर थिंग्स यू कैन सी और टच। ये इस तरह की चीज़ें हैं जिन्हें आप देख भी सकते हो और छू भी सकते हो। तो वो कौन कौन सी हैं? हेयर्स, टेबल, बैट, बॉल, ट्री, वाटर, मनी, शुगर, और क्लॉथ, नोज, हाउस, बेल्ट, बुक, ईटीसी। यानी कि ये सारी चीज़ें हैं जिन्हें हम देख भी सकते हैं, जिन्हें हम छू भी सकते हैं। सिंपल। नेक्स्ट हम बात करते हैं काउंटेबल नाउन। ऐसे इसम जिनको गिना जा सके, वो वाहद भी होते हैं और जमा भी होते हैं। द नाउन दैट कैन बी काउंटेड, इट टेक एन आर्टिकल आ एन दी। जैसे कि बुक, कैंडी, पेंटिंग, क्लास, माउंटेन, टेबल, बैट, ईटीसी। इन सब को हम गिन सकते हैं। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं नॉन काउंटेबल नाउन। द नॉन काउंटेबल नाउन्स डैट कैन नॉट बी काउंटेड, जो कि काउंट नहीं कर सकते हम, वो वाले इसम होते हैं। जैसे कि एग्जांपल में सॉल्ट, नमक को हम नहीं गिन सकते। मिल्क, वाटर, शुगर, ऑयल, म्यूज़िक, पेशेंस। ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम गिन नहीं सकते, तो वो होंगे नॉन काउंटेबल। ये इतने ईजी हैं कि काउंट मीन गिनती करना, तो हम उन्हीं से अंदाज़ा लगा रहे हैं। काउंटेबल, नॉन काउंटेबल जो हैं वो नाउन की टाइप्स हैं। बहुत इजी, सारी इजी हैं, लेकिन इन दोनों को याद करने का ये मैं फॉर्मूला आपको बता रही हूँ। नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि abstract noun and proper noun are always non countable nouns, but common noun and concrete noun can be both count and non countable। दोनों ही पर मुश्तमिल हैं, बट जो abstract और proper noun होते हैं वो जस्ट नॉन काउंटेबल नाउन में आते हैं। लेकिन जो कंक्रीट नाउन होते हैं और कॉमन नाउन होते हैं वो काउंटेबल और नॉन काउंटेबल नाउन दोनों में आ सकते हैं। ठीक है, ये आपने अपनी जहन में रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कलेक्टिव नाउन। इसको हम समझे तो कई शख्सों, चीज़ों, जगहों और जानवरों का मजमुआ मीन ग्रुप। ठीक है। कॉमन नाउन इज़ अ वर्ड यूज फॉर अ ग्रुप ऑफ थिंग्स, पीपल, एनिमल और प्लेसेस। इसकी अगर एग्जांपल देखें, यहाँ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, इसमें क्लास जो होगा वो ग्रुप होगा। अ ग्रुप ऑफ गर्ल्स, एन आर्मी ऑफ सोल्जर, इसमें आर्मी जो है वो क्या होगा? कलेक्टिव नाउन होगा। अब बास्केट ऑफ फ्रूट्स, इसमें बास्केट जो है वो कलेक्टिव नाउन है। अ गैंग ऑफ डॉग्स, इसमें जो गैंग है वो होगा कलेक्टिव नाउन्स। होप आपको कलेक्टिव नाउन की समझ अच्छे से आ गई होगी। तो चलते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड पर। नेक्स्ट स्लाइड में भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि कॉमन नाउन कैन बी ट्रीटेड एज सिंगुलर और प्लूरल। ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन दी सेंस ऑफ सेंटेंस। यानी कि जो कॉमन नाउन होती है ना, वो सिंगुलर में भी यूज़ हो सकती है और प्लूरल में भी। वो इस तरह से कि जैसा सेंटेंस होगा वैसा ही उसे यूज़ किया जाएगा। द टीम, सॉरी यहाँ पे दे नहीं आएगा, यहाँ पे द आएगा। द टीम इज़ शेड्यूल्ड टू अराइव एट 4 o'clock। आई की जगह ओ की जगह आई आ गया, हम सो सॉरी। यहाँ पे 4 o'clock आएगा, तो यहाँ इज़ जो है वो कॉमन नाउन पे के तौर पर यूज़ होगा। उसके बाद है द टीम आर वियरिंग डिफरेंट हैट्स। यहाँ पे आर जो है यानी कि वही सेंटेंस हो, वैसा ही सेंटेंस होगा, लेकिन कहीं ये कॉमन नाउन जो है वो इज़ के तौर पर आएगा और कहीं आर के तौर पर यूज़ होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कंपाउंड नाउन की, जो कि 8 टाइप्स हैं नाउन के। कॉमन नाउन आर नाउन मेड अप ऑफ मोर देन 1 वर्ड्स, कि ऐसे अल्फाज जो कि 2 लफ्ज़ों का या 2 से ज़्यादा अल्फाज का मजमुआ होगा, मुरक्कब होगा, उसे कहते हैं कंपाउंड नाउन। जैसे कि 6 पैक, इसमें 2 वर्ड यूज़ हुए हैं। 5 years old,
3 वर्ड्स इसमें। और पिक पॉकेट 2 को अगर मैच करें 2 वर्ड्स को तब पिक पॉकेट बढ़ता है। कोर्ट मार्शल, न्यूज़पेपर और मेल बॉक्स, ये इसकी एग्जांपल्स हैं। यानी कि 2 या 2 से ज़ायद अल्फाज को मिलाकर अगर कोई जो है वर्ड पूरा हो तो उसे कहते हैं हम कंपाउंड नाउन। लास्ट पे बात करते हैं फंक्शंस ऑफ नाउन कि हम जो नाउन है उसको कैसे यूज़ करते हैं। नाउन कैन बी यूज्ड एज सब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट्स ऑफ प्रेपोजिशन, एडवर्ब, एडजेक्टिव और पोसेशन के तौर पर। ठीक है, सबसे पहले अगर बात करें सब्जेक्ट की तो हम नाउन को कैसे यूज़ कर सकते हैं सब्जेक्ट के तौर पर कि रोजेज़ आर दी फ्लावर्स ऑफ लव। इसमें जो रोजेज़ होगा वो सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल होगा। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में अगर बात करें आई फाइनली बॉट आ न्यू कार, इसमें जो है कार तो वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के तौर पर यूज़ होगा। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में अली गेव फैसल एन अदर बुक, तो यहाँ पे जो फैसल है वो जो होगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल होगा। ऑब्जेक्ट्स ऑफ प्रेपोजिशंस, रोजेज़ आर द फ्लावर ऑफ लव, इसमें जो लव है वो ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन के तौर पर इस्तेमाल होगा। एडवर्ब की अगर बात करें तो द ट्रेन लीव्स टुडे, इसमें जो लीव्स आएगा वो एडवर्ब के तौर पर आएगा। लास्ट पे पोसेशन पे अगर बात करें तो द लाइन इज़ कैज इज़ डेंजरस, तो लाइन इज़ क्या होगा वो पोसेशन के तौर पर इस्तेमाल होगा यहाँ पे। इस तरह से हम नाउन को मुख्तलिफ़ तरीक़ों से यूज़ कर सकते हैं और इसकी टाइप्स यही हैं जो मैंने आपको बताई हैं। 8 टाइप्स हैं नाउन की। ये थी सारी टाइप्स ऑफ नाउन की एंड फंक्शंस ऑफ नाउन। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।